अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन कराम, आज हम आपको इत्तिकाफ़ की फ़जीलत और इसके अहकाम बता रहे हैं। इत्तिकाफ़ एक मसनून इबादत है, यानी सुन्नत इबादत है और इस पर हर माह अमल किया जा सकता है। लेकिन माह रजब और माह रमज़ान मुबारक में इत्तिकाफ़ करना बहुत बड़ी फ़जीलत रखता है। हदीस रसूल है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि माह रमज़ान के आखिरी अशरे में इत्तिकाफ़ करना 2 हज और 2 उम्रे के बराबर सवाब है। अब इत्तिकाफ़ कुछ शराइत के तहत इत्तिकाफ़ जो है वो आपका ठीक होगा। उनमें पहली शर्त ये है कि इत्तिकाफ़ जामे मस्जिद में करना चाहिए, यानी इत्तिकाफ़ जो है वो जामे मस्जिद जिसमें जुमा होता हो उस मस्जिद में इत्तिकाफ़ ठीक होगा। दूसरी शर्त यह है कि इत्तिकाफ़ की मुद्दत कम अज़ कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन हो सकती है। इत्तिकाफ़ कम अज़ कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक इत्तिकाफ़ होता है। लेकिन अगर आप 2 दिन इत्तिकाफ़ करते हैं तो तीसरे दिन इत्तिकाफ़ जो है वो आपका वाजिब हो जाएगा, और अगर आप 5 दिन इत्तिकाफ़ करते हैं तो छठे दिन इत्तिकाफ़ वाजिब हो जाएगा, और इसी तरह 8 दिन करते हैं तो 9वां दिन जो है वो वाजिब हो जाएगा। इसलिए आप इस तरतीब के साथ जो है वो इत्तिकाफ़ करना है कि मिसाल के तौर पर अगर इत्तिकाफ़ आप 2 दिन बैठते हैं और तीसरे दिन ईद हो जाती है तो आपका इत्तिकाफ़ जो है वो बातिल हो जाएगा। इसलिए इत्तिकाफ़ कम अज़ कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन इत्तिकाफ़ हो जाए। तीसरी शर्त यह है कि रोज़ा रखें, यानी इत्तिकाफ़ करने वाला जो है वो रोज़ा रखना भी उसके लिए वाजिब है, इसलिए कि रोज़े के बगैर इत्तिकाफ़ नहीं होगा। इस तरह के मसलन कुछ बच्चे बैठ जाते हैं, नाबालिग बच्चे, और वो रोज़ा नहीं रखते और इत्तिकाफ़ में बैठे रहते हैं, इसलिए कि उन्हें पता होता है कि इत्तिकाफ़ के बाद जो है वो उन्हें गले में हार पहनाया जाएगा, उनकी बड़ी इज़्ज़त की जाएगी और फैमिली वाले उसको गिफ्ट देंगे। तो वो समझ लें कि जब तक रोज़ा नहीं है इत्तिकाफ़ नहीं है, रोज़े के बगैर इत्तिकाफ़ नहीं है। नोट, इत्तिकाफ़ करने वाला, अब इत्तिकाफ़ कैसा होता है? इत्तिकाफ़ एक मखसूस जगह होती है कि जहाँ पर ज़िक्र खुदा और इबादत करना वाजिब होता है, और उस जगह से बार बार निकलना भी नहीं चाहिए, नहीं तो इत्तिकाफ़ जो है वो आपका बातिल हो जाएगा। लेकिन कुछ वजह से इत्तिकाफ़ से आप निकल सकते हैं, मिसाल के तौर पर जनाजे में शिरकत करने के लिए, या किसी बीमार की इयादत करने के लिए, या फिर रफ़ा हाजत के लिए। मिसाल के तौर पर मस्जिद में टॉयलेट नहीं है, आप पेशाब करने के लिए बाहर जाते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन आपने वहाँ पर इतनी देर ठहरना नहीं है, ना किसी सायेदार दरख्त के नीचे और ना ही छत के नीचे जो है वो खड़े होना है, ताकि फ़ौरन आप जो है वो फ़ारिग होकर मस्जिद में आ जाएं, ताकि इतनी ज़्यादा देर जो है वो ना लगे कि जिसकी वजह से इत्तिकाफ़ जो है वो बातिल हो जाता है। इसके बाद यह है कि अब लोगों का सवाल होता है कि औरत का इत्तिकाफ़ मस्जिद में है या घर में है? तो फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक औरत का इत्तिकाफ़ भी मस्जिद में है, यानी मस्जिद के अलावा वो घर में इत्तिकाफ़ नहीं कर सकती। लेकिन मुराक़बा करे, एक जगह पर बैठकर जो है वो इबादत खुदाबंदी करे तो उसको अजर मिलेगा, लेकिन इत्तिकाफ़ शुमार नहीं होगा। बल्कि हदीस मोतबर है कि एक औरत अगर एक फ़कीर को खाना खिला देती है माह रमज़ान में, तो ये 1 माह इत्तिकाफ़ करने से ज़्यादा सवाब रखता है। इसलिए कि औरत का घर ही मस्जिद होता है, लेकिन कुछ चीज़ें औरत पर जो है वो वाजिब नहीं है। मिसाल के तौर पर जनाजा पढ़ना वाजिब नहीं है, जुमा वाजिब नहीं है, अब इसके अलावा जो है वो, लेकिन अगर सहूलतें हों मस्जिद में तो फिर जुमा भी पढ़ लें, और अगर मस्जिद में सहूलत हो तो इत्तिकाफ़ भी कर लें। लेकिन ये फ़िक़ही मसला है कि औरत पर इत्तिकाफ़ मस्जिद में ही
جو ضروری ہے، کیونکہ یہ مسنون عبادت ہے، سنت عبادت ہے، کوئی واجب عبادت بھی نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اپنی جگہ پر اللہ نے قرآن مجید میں جہاں پر روزے کا ذکر کیا ہے وہیں پر اعتکاف کا بھی ذکر کیا ہے۔